नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हैं उनका नाम है सत्यवान कुंडू जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार आवाज उठाते रहते हैं। 3000 स्कूलों पर जब मान्यता प्राप्त को लेकर संकट आया था तो इन्होंने सभी स्कूलों को एकजुट करके आंदोलन चलाया था और सरकार से राहत दिलवाने वाले थे सत्यवान कुंडू जी। फरीदपुर से आते हैं और पंचग्रामी गांव से आते हैं। लगातार यहाँ बरवाला से जुड़े हुए हैं और राजली से इन्होंने छोटे स्कूल से शुरुआत की थी। अब बरवाला में भी इनका स्कूल है, राजली के अंदर भी वही स्कूल है। नमस्कार जी। नमस्कार सत्यवान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो आपके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में ही जानेंगे। आप लंबे टाइम से चल रहे हैं, तो स्कूल के अंदर जो समस्याएं आती हैं, क्या अभी भी ऐसा कोई मुहिम चलाई हुई है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देख रहे सभी साथियों को मेरा राम राम। देखो, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होगी। एक समस्या का हल होता है, दूसरी समस्या अपने आप जन्म ले लेती है। हर कोई फील्ड देखो आप, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उनका निदान करना, सही ईमानदारी से करना, वो जिम्मेवारी जो प्रधान होता है, जिम्मेवारी लेता है, उसके ऊपर करती है। मेरे को जब से जिम्मेवारी मिली है ना, मैं जिला प्रधान भी रहा, उससे ब्लॉक प्रधान भी रहा। अब मैं 3-4 लगातार टर्म हुई है, प्रदेश की जिम्मेवारी मेरे को मिली हुई है। आज तक जितने भी प्राइवेट स्कूलों को बंद होने का मामला है, गैर मान्यता स्कूलों को, उनको बचाने का काम किया। 134A का मामला आया, उसको उठाया। चिराग का मामला, उसको उठाया। पलाय जमनी होती थी पहले, क्या होता था पहले, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे पलाय जमनी पहले होती थी। फिर बीच में क्या करती, 6 गुना, यानी 1 महीने की जितनी सैलरी 6 गुना कर दी। हमने उसको आदि करवाने का काम किया 3 महीने की, क्योंकि इतनी 40-50 लाख तो पलाय जमनी होगी। स्कूल बिल्डिंग में बनाने, सारे सिस्टम कराने का काम किया। अस्थायी स्कूलों को राहत दिलाने का काम किया। और एक बहुत बड़ा काम किया हमने। पहले क्या होता था, जो फाइल जाती DC, ADC, SDM की और BODO के पास जाती थी। DC जिले का बहुत बड़ा अफसर होता है, उसके पास तो वैसे टाइम नहीं होता, पूरे जिले में काम करना होता है। क्या होता, 6 महीने में फाइल रहती थी। राजेश खुल्दर जी से हमें मिले। मैंने कहा जी, पहली बात तो DC साहब को ये नहीं पता, मैं छोटा स्कूल में चलाएगा, तो इन्होंने कहा छोटा स्कूल है, एग्जिस्टिंग क्या है, अस्थायी कौन सा है, परमिशन वाला कौन सा है, इसको समझने में टाइम लगता है, तब तक चेंजिंग हो जाती है। आप एजुकेशन के फील्ड में जो उनको इसका प्रभाव दीजिए। उन्होंने बहुत समझा, आपकी बात सही है। उन्होंने तुरंत DC, ADC, SDM को इस चीज़ से हटाया और BO से लेकर DO, प्रिंसिपल, DO को इसका चार्ज दिया। जब से फाइनल निकलने में कोई टाइम नहीं लगा, उनको पता भी होता है एजुकेशन का, उनको हर चीज़ का रूल का भी पता होता है। तो बहुत से ज़्यादा काम कराने का काम किया। सारा साथियों का सहयोग रहा है, प्यार रहा है, आशीर्वाद रहा है। सत्यवान जी, आपकी बात सही है। जब कोई आदमी आंदोलन की अगुवाई करता है, उन्हें दिक्कतें बहुत आती हैं। कभी न कभी सरकार ने भी ऐसा कोई दबाव बनाने की कोशिश की आप पे, प्रेशर, भाई आपके खुद के भी स्कूल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं भाई इनको ऐसा इनका पंजा दबाया जाए ताकि ये और स्कूलों की आवाज ना उठा सके, अपने ही स्कूल के झमेले में उलझ के खड़े हो जाए। देखो, ये तो सरकारें कोई भी करती है और मेरे साथ हुआ भी है, लेकिन उसको झेला है। साथियों ने साथ दिया हर चीज़ का। जो आगे जाता है ना, कोई भी आवाज़ उठाएगा तो देखो, उसको तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान नहीं होता। हमारे साथियों को अगर आवाज़ उठाना और काम करवाना ना, मैं तो उसको नुकसान मानता नहीं, एक ईमानदारी काम मानता हूँ। आपने हर बार आवाज उठाई, आपको कौन सी सरकार ज्यादा अड़ियल दिखाई दी? आप इनेलो में भी थे, कांग्रेस में भी आपने मुहिम चलाई है, भाजपा में चलाई है। कौन सी सरकार आपको नरम दिखाई देती है और कौन सी सरकार आपको अड़ियल दिखाई देती है? देखो, टाइम की बात होती है, कोई बराबर नहीं है, कोई सरकार अड़ियल नहीं है, कोई टाइम की बात है। बट टाइम पर कौन कैसा, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन टाइप का अधिकारी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा चीज़ का। नहीं, नेतृत्व तो वही कर रहा है ना, मांगे तो वही हैं, मांगे तो वही होती हैं। जैसे 134 का पैसे की बात है, हर बार पैसा जो है आंदोलन से ही मिला है। कभी सरकार ने ऐसे तो नहीं कहा प्राइवेट स्कूलों वालों को आइए जी आप अपनी पेमेंट ले जाइए, कभी नहीं कहा ना। हर बार आंदोलन करते हो। तो कौन सी सरकार ऐसी आपको, एक तो नरम, भाई जो प्राइवेट स्कूलों हर वक्त देखती रहती है, भाई ये अच्छे चल रहे हैं, इनका करना चाहिए, इनका भुगतान करना चाहिए। एक हर बार अड़ियल करना, आपके जमा कहते हैं ना, चप्पलें घिसवा देनी, हर बार गाड़ियां भर के जाना। देखो, आपने बड़ा क्वेश्चन कराया, 130 बोलेगा कर दिया। 9वीं से 12वीं का मैं कहना चाहूँगा, सरकार के बारे में
शिक्षा मंत्री भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं अधिकारी। 9वीं से 12वीं का 2015-16 से लेकर आज तक 1 रुपया नहीं मिला पूरे प्रदेश में किसी भी स्कूल को। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं मिला आज तक। कब से नहीं मिला? 2015-16 से लेकर 2015। इसका मतलब भाजपा सरकार की कमी है, भाजपा सरकार नहीं दे रही पैसे 2015-16। ये तो कहने की जरूरत नहीं। आप देखो 2015-16 से, आप सुनो, केवल आश्वासन मिल रहे हैं, हमारे आश्वासन मिल रहा है। 2014 के बाद में भाजपा सरकार है, यानी भाजपा सरकार जो है वो पेमेंट रोक के बैठी है। और यही आयुष्मान कार्ड का भी मुद्दा आता है। 15-16 से ही 134 की शुरुआत हुई थी ना। दूसरी से 8वीं का पैसा तो हमारा रहा है, केवल 2 टर्म का रहता है हमारा, क्योंकि 2022 में यह योजना बंद कर दी थी, फिर चिराग योजना स्टार्ट कर दी। इसका दूसरी से 8वीं का तो हमारा 2 टर्म का रहता है पैसा। उसकी 2 बार हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही है। हमने 2-3 दिन पहले भी आवाज़ उठाई थी वो पैसा स्कूलों को दिया जाए, लेकिन 9वीं से 12वीं का हमारा पैसा आज तक नहीं है। आप लगातार स्कूलों में जुड़े रहते हैं, जो बच्चे हैं, युवा जो हैं, लगातार फोन चला के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और इसी से नशे की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। क्या स्कूल भी ऐसी कोई मुहिम चला रहे हैं कि बच्चे नशे से भी दूर रहें, फोनों से दूर रहें? देखो, हर स्कूल के माध्यम से भी काम वो कर रहे हैं। और हम तो ये भी कहते हैं साथियों को, देखो कोई सरकार है ना, या कोई अकेला आदमी किसी चीज़ को भी पूरी नहीं कर सकता। नशा ऐसी चीज़ है, अपने बरवाड़ा में देखो। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे वित्ता में रहते हैं, ऐसा कोई ना कोई प्रपोजल भाई दिया जाए वह स्कूलों के अंदर भी बच्चे जो हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सभी और स्कूल भी बुलाते हैं, तो उसके लिए मैं कह रहा था कि ऐसा कोई। बिल्कुल है, उसके लिए रैलियाँ निकालते हैं हम, बच्चों को पूरे वो देख के झंडे, उसके बैनर लिख के नशे से दूर रहो, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, बिल्कुल रैलियाँ निकालते हैं। शहर में हो तो गाँव में टाइम पर जागरूक करने का काम करते हैं। भाई ये आपका जीवन को बर्बाद कर देगा नशा। पूरा हर साथी इसके ऊपर लगा हुआ है। आपने अपने स्कूल के लिए भी जो अच्छे बच्चे जो अच्छा पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आते हैं उनके लिए भी कुछ स्कीमें चली, उसके बारे में भी बताइए क्या चला? देखो, हमने किया हुआ है, अगर कोई हरियाणा टॉप बच्चा करता है हमारा, उसको 1 लाख रुपए हमने नगद कैश का फाइनल किया हुआ है, 1 लाख रुपए देंगे। दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त करता है तो 71,000 रुपये हमने देने का फैसला किया है। और 10 टॉप में बच्चा आता है, यानी 4th से लेकर 10th स्थान तक आता है, तो स्कूटी देने का हमने फैसला किया हुआ है। और हमने एक और फैसला किया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई भी 97% से ऊपर नंबर लेकर के +1 में के अंदर हमारे स्कूल में दाखिला लेता है, किसी स्कूल का बच्चा हो, चाहे हमारे स्कूल का दूसरे स्कूल का, पूरे प्रदेश में आना चाहिए। हाँ, कोई भी +1 में हमारे स्कूल में दाखिला लेता है, उसको 5,000 रुपये छात्रवृत्ति देते हैं नगद। अब आप देख रहे हैं 29 तारीख को देंगे नगद, आप देखोगे एनुअल फंक्शन हमारा 29 तारीख को देंगे। जो 95% से अब लेता है उसको 4,000 रुपये छात्रवृत्ति। 90% से ऊपर जो बच्चा नंबर लेता है हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है उसको 3,000 रुपये छात्रवृत्ति नगद बच्चों को देने का हम काम करते हैं। जो स्कूलों के अंदर जब प्राइवेट स्कूल इतना कर सकते हैं तो, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसी मुहिम नहीं चला पाते, पीछे लगातार जो है पीछे ही पीछे जा रहे हैं। कल आपके नज़दीक के गवान की अगर खेदड़ की बात चली जाए तो सोशल मीडिया पर वहाँ की भी वीडियो वायरल हो रही थी, जो टीचर जो है साइडों में बैठे हुए हैं, बच्चे खुले घूम रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, सरकारी प्राइवेट स्कूल और सरकारी में अंतर बताता हूँ आपको। प्राइवेट स्कूल का तो सपोज करो मैनेजमेंट है, स्कूल का चेयरमैन है, डायरेक्टर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, हर चीज़ को बारीकी से देखने का काम करता है। सरकारी स्कूल का तो अपनी ड्यूटी पूरी की, वो तो ऊपर देखो शेड्यूल बनाना चाहिए सरकार ने, पूरी टीमें गठित करके हर चीज़ को देखना चाहिए, तो जरूर सुधार होगा उस चीज़ में। प्रदेश स्तरीय काफ़ी आपने आंदोलन चलाए, प्राइवेट स्कूलों लेकर आपने जीत भी हासिल करी। एक आंदोलन आपने मालटाउन को लेकर भी चलाया था, गली को लेकर आंदोलन चला था, लोगों को जोड़ा भी था, लोगों से लेके मंत्री जी से भी मिले थे, क्या हुआ उसका? देखो, अभी अपनी बेटी की शादी थी, मंत्री जी आए हुए थे करके। क्या इस आंदोलन में हार मान गई? नहीं, सुनो, बिल्कुल हार नहीं। देखो, हार जीत नहीं होती, सुविधा की बात होती है। तो सुविधा तो अब भी मंत्री जी के सामने बात हुई थी, मंत्री जी बहुत प्रॉब्लम है, वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, तो हमें भी लगती है प्रॉब्लम। जब आते हैं तो पूरा का पूरा रास्ता जो है पूरा की पूरा खराब हो चुका है। तो मंत्री जी ने कहा था कि अप्रैल के अंदर ना आपका अप्रैल-मई में आपकी ये सड़कें बनाने का काम कर देंगे। आप लंबे समय से बरवाला में रह रहे हैं, बरवाला को आपको और क्या मेन प्रमुख दिक्कतें दिखाई देती हैं? बरवाला में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। एक तो सड़कों की आगे, यहाँ नहीं, कई जगह देखो आप, सड़कों में बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ एक जल निकासी है ना, सही ढंग से नहीं हो पाई।
सीवरेज का है, अगर कहीं है तो सीवरेज फल हो जाता है पूरा इसका, तो पूरा सिस्टम बना के होना चाहिए। अब तो ना इतना बड़ा मौका है बरवाला को, देखो पहले तो कोई विधायक बन गया, एक विधायक और मंत्री में डिफरेंस बहुत होता है, मंत्री तो खुद राजा होता है, और एक मतलब बरवाला सौभाग्य है हमारे कैबिनेट मंत्री गंगवा जी बड़े जो, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा आप पूरे पावरफुल मंत्री हैं, सीएम साहब भी हर आपको बात को मानते हैं, आप बरवाला को ऐसा चमकाएं ताकि एक धारणा है ना, कहते हैं दोबारा कोई एमएलए नहीं बना, तो ऐसा आप काम करें कि आप उसको भी तोड़े, रिकॉर्ड तोड़े, आप दोबारा एमएलए बनने का काम करें, और जनता बिल्कुल साथ है हर चीज़ के लिए, आप बारीकी से देख के हर आदमी को आप कमेटी बनाए, बल्कि मैं कहता बरवाला की कमेटी बनना चाहिए अलग से, उसको हर काम को देख के निगरानी से हर काम के ऊपर, नशा हो, चाहे जल निकासी का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे एजुकेशन हो, जो सबसे जरूरी है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और बरवाला के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं आप जैसे, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी को इसमें पहल उठानी चाहिए, हर चीज़ के लिए कमेटी गठित करके और पूरे सुधार की तरफ, हालांकि काम करवा रहे मंत्री जी, हर किसी की बात सुनते भी हैं, लेकिन और जो पावरफुल है तो आज तो देखो है, तो आज बहुत कुछ कराने की आवश्यकता है। तो आपका स्कूल तो राजली में भी है, राजली में भी हालात जब बरसात आई थी काफी खराब थे, क्या वहाँ हालात सुधर गए? नहीं सुधरे, देखो आगे भी आएगी बरसात, तो राजली है, खानपुर है, सिंदर है, भदावड़ है, सरोड बिपड़ी, देखो रोड को वो था। क्या लगता है आगे कोई सरकार योजना बना रही है जो पहले जो परेशानियां आई थी आने वाले समय में, जैसे अब जून जुलाई से लगेगा फिर बरसातें आएंगी, वो परेशानी ना हो, सरकार कुछ ऐसा कर रही है? पहले प्रबंध करना चाहिए सरकार, मैं तो कहता हूँ फिर भी आनी बारिश तो उसे वही टाइम आएगी और वही समस्या फिर दोबारा दोहराई नहीं जाने की, ऐसे प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है, बहुत से आप देखोगे ना अब भी पानी फसलों में लगता है, क्या हाल होगा उनका, उनको बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे आपका जीवन, देखो घर में क्या खर्चे नहीं होते हर चीज़ के, तो इस पर तो पहले शेड्यूल बनना चाहिए, शायद ही प्रबंध हर चीज़ का होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस पे कुछ कर रही है, काम कर रही है? हमें बरवाला के अंदर जैसे लगता था काम कर रही है, बरवाला से जो एक ट्रेन का पानी है जो गिराया जाना था, लेकिन गिराए के ग्रामीण इकट्ठे हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे एरिया में पानी आएगा तो हमें दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए भी उन्होंने वो काम जो है गाड़ियाँ वगैरह आई थी उसका उन्होंने भी आंदोलन चलाया हुआ। तो इसके लिए तो गांव के जो मौजूद आदमी उनको भी जागरूक होना चाहिए, तो समस्याओं को लेकर के अवगत कराना चाहिए ताकि उस समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके। तो अगर आपके गांव फरीदपुर की बात की जाए, पंचग्रामी जो है काफ़ी समय से सत्ता से अब दूर है, पहले छतरपाल जी बनते थे, कुछ ना कुछ होता था, आपके गांव के बेटे थे वहीं के थे, तो लेकिन अब पंचग्रामी के अब कैसे हालात है, क्या लगता है आपको? देखो हालात तो देखो जो विकास के मामले में बता रहा हूँ, जब पंचग्रामी का मंत्री था, मंत्री तो देखो पूरा हरियाणा का था, छतरपाल जी थे, फर्क होता है, 5 गांव का नाम था, 5 गांव का अधिकारी भी हर कोई सोचता है इस गांव का मंत्री है तो इसमें कोई समस्या ना आए, इसका फर्क होता है? जब जो विकास होता था तो वो विकास अब थोड़ा होता है, अब तो वहाँ तो कांग्रेस का एमएलए है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कांग्रेस का एमएलए सरकार को बराबर सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि तो लोगों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ हर चीज़ है। ये देखिए सत्यवान कुंडू जी ने इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि को अपने ही इलाके के काम करने चाहिए ताकि फिर से जनता उन्हें चुने। इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि बरवाला के विधायक जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी बरवाला के लिए सोचना चाहिए, बरवाला हल्के के लिए सोचना चाहिए ताकि जनता उन्हें फिर से चुनकर दोबारा से बरवाला का ही विधायक बनाए। तो सत्यवान कुंडू जी जब ये गली की बात चलती थी, जो है नगर परिषद के चेयरमैन भी थे, आखिर में अब उन्होंने कहा था ना भाई अप्रैल या मई तक बन जाएगी, अब क्या आश्वासन मिला हुआ है फिलहाल? अप्रैल उसका है, अप्रैल मई का अप्रैल में चेयरमैन साहब ने कहा, और संजीव गंगवा जी भी स्कूल के अंदर आए थे, देखो बहुत अच्छे इंसान है संजीव गंगवा जी, एक नंबर से हर बात को मानते भी समझते भी, उन्होंने कहा था भाई अप्रैल मई के अंदर वाकई में आपकी समस्या है, लोगों की समस्या जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, अप्रैल मई में इसको सड़क को बना दिया जाएगा। बस स्टैंड तो नया बन चुका है आपके सामने, बिल्कुल बन चुका है। तो सत्यवान कुंडू जी कल एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार को अपने जेजेपी नेता है धीरज जाट जी, वो इस मार्केट जो ये का एक कह रहे थे कि इस मार्केट के अंदर कुछ ऐसे होटल खुले हुए हैं जहां पर आम और इज्जतदार आदमी जाना भी पसंद नहीं करता, क्या ये सच है? देखो ये तो हर बरवाला के नागरिक को पता ही है हर चीज़ का, तो कोई भी चीज़ है हर चीज़ का पता होता है भाई, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या चीज़ का
बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ की ओर देखो ध्यान सभी ने देना चाहिए। क्योंकि इसी एरिया का मुद्दा उठा था, क्योंकि यहीं कोचिंग सेंटर भी ज़्यादा है, बच्चों के स्कूल भी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ये बात उठाई थी। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू जी, जो बरवाला विकास चर्चा में आए थे। इनसे चर्चा हुई, खुल के कुछ बोला भी सही, कुछ बातें दबा भी गए, लेकिन हम इनका फिर भी स्वागत करते हैं कि ये हमारे कार्यक्रम में आए। अब हमारा कार्यक्रम हर रविवार रात 8 बजे आएगा और इसके अंदर हम उगलाना के चुनाव को लेकर भी इसमें शामिल कर रहे हैं। काफी फोन आ रहे हैं उगलाना से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के, वो भी हमारी चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, हम उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।